नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, बिहार की राजनीतिक में तेज हलचल है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता पटना पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये चल रहा है कि आखिर पार्टी कब यह ऐलान करेगी कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा। अभी देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पटना से हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी जुड़ गए हैं। राज पाठक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अंगद आपका। सवाल यही है कि कब आखिर पार्टियां कब यह ऐलान करेगी किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा और कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त पटना से लेकर के दिल्ली तक सीटों के समीकरण को लेकर के, सीटों की दावेदारी को लेकर के मंथन जारी है। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों की तरफ से जो है अब दिल्ली में इस बात का निर्णय लिया जाएगा। यही कारण है, देखिए कि एक तरफ महागठबंधन से जहां तेजस्वी यादव लगातार जो है वो तमाम सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस के या फिर माले लेफ्ट पार्टियां हो या फिर जो वीआईपी प्रमुख हो, उन सबके साथ में तेजस्वी आपको पटना में मीटिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से ये गठबंधन में जो सीटों की दावेदारी है, सीटों की जो सहभागिता है सबकी, वो आपस में आपसी सौहार्द से जो है वो बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। देखिए, हर कोई अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ रहा है। एक तरफ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो है वो अपनी दावा ठोके हुए हैं कि वो डिप्टी सीएम से कम में मानेंगे नहीं, और उनका ये कहना है कि अब जब गठबंधन में बंटवारा हो जाए तो वो ऐलान भी हो कि हाँ, डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी का नाम होगा। ये एक शर्त के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं पर कांग्रेस की भी कई मांगे हैं। देखिए, अब तक समझ आ रहा था कि कांग्रेस जो है वो 56 से 60 सीटों के बीच लड़ेगी, 2020 में 70 पर लड़ी थी। तो ऐसे में ये चीज चलना कि वो 55 से 60, तो 55 से 60 सीटों में भी ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि किन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी हो, और वो जो सीटें वो मांग रहा है उसमें कहीं ना कहीं चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो या फिर खुद आरजेडी, उनकी कई सीटें हैं जहां पर उनके सिटिंग विधायक हैं, उन पर भी कांग्रेस की अपनी दावेदारी है। तो ये तमाम चीजों पे मंथन जारी था, बातचीत तो नहीं हो पा रहा था। इस कारण से जो है इस पर स्पष्ट तौर पे लालू प्रसाद यादव को जिम्मा सौंपा गया कि इस गठबंधन में, महागठबंधन में कहिए, कि सीटों की इस दावेदारी को, सीटों के इस भागीदारी को जो है आप ही तय करिए, और आप अगर कहेंगे, इसमें पहल करेंगे तो शायद लोग मानेंगे। और यही कारण रहा कि एक तरफ सभी दलों से बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तमाम वो जो नेता हैं, खास करके ये तीन बड़े नेता कहिए, ये दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। वहां पर सोनिया गांधी भी रहेंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। तो लास्ट और आखिरी मोहर जो है अंगद, वो लगेगा आपको दिल्ली में, और संभवतः है कि महागठबंधन की जो लिस्ट है या जो बंटवारे की चीजें हैं वो हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल सुबह ये स्पष्ट हो जाए। वहीं पर अगर एनडीए पर नजर डालेंगे तो देखिए, एनडीए में भी सीटों को लेकर के यही समीकरण चल रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव अपने लोगों को मनाने में लगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस भूमिका में है कि बीजेपी जो है संदेश है कि हम 100 से ऊपर ही लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। इससे कम हम आने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान जो मारी जा रही थी, और इन सब के बीच में जब ये खबरें आने लग गए कि आरएलएम प्रमुख जो है उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, उनकी सीटों जो है कंफर्म हो गई हैं, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो एनडीए के द्वारा भी जो है दिल्ली में बड़ी बैठक की गई है। वहां पर तमाम खास करके भाजपा के बड़े नेता मंत्री रहने वाले हैं, और ये फैसला लिया गया है कि अब जो है वो दिल्ली में ही इस पर बातचीत बनेगी, दिल्ली में ही जो है समीकरण तय होगा, और खासकर सीटों की दावेदारी का। तो उन्हें लेकर के अगर आपके सवाल पे जाएं तो वो भी, एनडीए का भी स्पष्ट है कि आज शाम, देर शाम तक जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस पार्टी में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 13 तारीख से दूसरे फेज का नामांकन है चूंकि, और पहले फेज का नामांकन जारी है, तो इस समय कम है महागठबंधन के पास। तो वो भी अपनी दावेदारी के लिए जो है सीटों को अगर जब तक ऐलान नहीं करेंगे तो फिर नामांकन कब होगा, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम नहीं तो कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, किस पार्टी की कितने सीटों पर दावेदारी बनती है। जी।
राजीव, एक और इधर पटना में टिकट को लेकर चर्चा चल रहा है। इधर औरंगाबाद की अगर नबीनगर विधानसभा का बात कर ले तो नबीनगर में हलचल बहुत तेज है। नबीनगर में हलचल हम्म। तेज इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन के बेटे अंशुमन आनंद का नाम सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां से बीजेपी जो है वो उम्मीदवार बनाएगी। इसमें कितना सच्चाई है और हम्म। क्या वहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, नबीनगर विधानसभा इस वक्त हॉट सीट बन चुका है। ये सबकी निगाहें जो हैं पटना तक इस बात की चर्चा है। जिस तरीके से आनंद मोहन के बेटे के नाम की चर्चा वहां से होने लगी है। देखिए, अभी तक तो यह स्पष्ट था कि कौन वहां से लड़ेगा। जदयू की वहां पर अपनी दावेदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की भूमिका और जिस तरीके से क्षेत्र में वो थे, उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि भाजपा जो है वहां पर मन बना ले। और जिस तरीके से औरंगाबाद विधानसभा में भाजपा में तमाम कई नेता जो हैं अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो वहां पर वो सीट छोड़ दिया। और इसी को लेकर के देखिए, एक और नाम की चर्चा आ रही थी अंगद की, जो पूर्व सांसद है सुशील कुमार सिंह, उनको लेकर के भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं नबीनगर से उनकी लड़ने की चाहत है या उन्हें लड़ाया जा सकता है, ये जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा की अपनी दावेदारी थी, लेकिन जैसा हमने आपको पहले हमारी सीटें रही हैं, हम उस सीट को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि अंशुमन आनंद की, तो अंशुमन आनंद को लेकर के नाम आ रहा था, लेकिन वहां पर एक और कद्दावर नेता हैं जदयू के, वो हैं वीरेंद्र कुमार सिंह। और उनको लेकर के कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, ईमानदार हैं और क्षेत्र में लगातार पिछले 5 सालों से हारने के बाद भी जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है। और स्पष्ट तौर पर देखिए, अंशुमन आनंद को लेकर के रेशियो में अगर आप देखेंगे तो अंशुमन आनंद की जो अब स्थिति बनी हुई है, उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो आपको 40% पर पहुंच गई है। और 60% पर जो वहाँ के स्थानीय नेता, या यूं कहिए कि फिर वीरेंद्र कुमार सिंह के नाम की भी चर्चा है, संभावित तौर पर वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो ये नबीनगर की वर्तमान स्थिति बनकर सामने आ रही है। अगर आनंद मोहन इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब स्थिति ये बनेगी। और बाकी लोगों की पसंद, जदयू के कई नेता हैं जो वीरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में बात कर रहे हैं, और ये संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि वीरेंद्र कुमार सिंह ही नबीनगर से कैंडिडेट हो सकते हैं जदयू के तौर पर। एक सवाल औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से ले लेते हैं। आपने भी वो न्यूज कवर किया था जिसमें राजद के, औरंगाबाद के जो दावेदार हैं राजद से, वो लोग भी वहां पे राजद के कार्यालय पहुंचे हुए, ऑफिस पहुंचे हुए, और वो लोग कह रहे हैं कि वहां से जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार बन रहे हैं, अगर हम बात करें आनंद शंकर का, तो उनका भी उतना जो है वो क्रेडिट सही नहीं है और पब्लिक में उतना अब चाहत उनका नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राजद अब ये कहे कि हम औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़े? अब देखिए, ये 2 बार से आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद से विधायक हैं। कांग्रेस की अपनी वो सीट मानी जा रही है, और कांग्रेस की दावा भी उस सीट पर है, कुटुंबा सीट पर है, 2 सीटों पर है। देखिए, 2020 में भी कांग्रेस 2 ही सीट पर लड़ी थी, बाकी पर राजद लड़ी थी चुनाव। तो ऐसे में औरंगाबाद में विधानसभा में परिवर्तन होना ये मुश्किल सा लग रहा है देखना। और कांग्रेस जिस तरीके की स्थिति में है, देखिए, अब तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता तो औरंगाबाद में कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब तक गठबंधन स्पष्ट न कर दे ये दोनों में चल क्या रहा है और दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर सूत्रों की माने और जो तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचलें हैं, खबरें हैं, उसमें है कि अभी भी गठबंधन को लेकर के स्थिति बदल रहा है। हो सकता है मुकेश सहनी को लेकर के चर्चा है कि उनका ये था कि परिवर्तन हो और वो भी जो कहीं ना कहीं गठबंधन का नया रुख अपनाए और कहीं और अपना रास्ता देखे। तो उसी तरीके से कांग्रेस को लेकर के भी कहीं राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है। अब अगर बात करें कि महागठबंधन में राजद की दावेदारी, तो कि राजद की अपनी दावेदारी भी औरंगाबाद में मजबूत है, ऐसा नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान में यह प्रयोग किया गया था और वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है लोकसभा में। तो ये राजद की अपनी दावेदारी है। और प्लस क्या है कि राजद की तरफ से भी ये चाहत है कि उन सीटों पर जहां पर हमारा अपना पैठ बना हुआ है, उन सीटों को भी अपने कब्जे में लिया जाए। कई सीटें पर जो है अभी बदलाव संभव है। अगर जैसे हर कोई चाह रहा है कि वो उनकी सीटों पर लड़े। जैसे अगर कोई राजद की सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, माले अपनी दावेदारी कर रही है, तो फिर राजद की भी दावेदारी उन सीटों पर है। तो अभी की वर्तमान जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं कहा जाता। महागठबंधन से भी, खास करके राजद से भी दावेदारों की यहाँ लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। आवेदन भी दिया गया है आपको, इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह हो, उदय उज्ज्वल हो, या फिर
यूसुफ आजाद अंसारी हों या और अन्य नेता हैं, समाज सेवी शक्ति मिश्रा का भी नाम है, वो भी अपना आवेदन राजद कार्यालय में दे चुके हैं। तो ऐसे ऐसे नेता भी हैं और ऑप्शन भी ये राजद के ये बड़ी पास बात बता रहे हैं औरंगाबाद आप विधानसभा पटना को से लेकर ये के बड़ी है। बात बता रहे हैं कि शक्ति मिश्रा का भी नाम है, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। शक्ति मिश्रा भी क्या हाँ टिकट के बिल्कुल, रेस में है देखिए, क्या राजद से? हाँ देखिए, राजद के तौर पर ये जानकारी मुझे मिली है कि शक्ति मिश्रा का जो है आवेदन यहाँ पर दिया गया है, उनके नाम की भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो और राजद के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, राजद के पास पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर के अलग अलग हैं और वो लोगों के नाम यहाँ पर बायोडाटा जमा किया गया है। तो राजद अगर अपनी दावेदारी ले तो उसके लिए भी यहाँ पर खुला ऑफर, ऐसा नहीं है कि हाँ, कांग्रेस के तौर पर आनंद शंकर सिंह है, उनका कोई विकल्प कांग्रेस में इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो अगर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाएगा तो ये तय मानिए कि आनंद शंकर सिंह तीसरी बार वहां पर जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन अगर राजद उस सीट पर 2024 के मुताबिक अपनी दावेदारी लेती है, अपने कब्जे में लेना चाहे, तो उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है और उसमें कई नेता शामिल हैं। एक सवाल ले लेंगे नबीनगर से। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी ये फिक्स नहीं कि कौन सी सीट पे वो कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार फिक्स नहीं है, तो क्या ऐसा भी देखा जाएगा राज्य की नबीनगर से राजद जो है वो डब्लू सिंह का टिकट काट के किसी और का दे दे, किसी और को दे दे, जैसे कि मृत्युंजय यादव का नाम आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा देखा जा सकता है कि राजद जो है वो डब्लू सिंह का टिकट काट के किसी और को उम्मीदवार बना दे? देखिए, दो चीजें हैं मृत्युंजय यादव को लेकर के जो आप चर्चा कर रहे हैं। राजद नबीनगर में अपनी दावेदारी तो करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि किसी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं जताया गया है, न लेफ्ट की तमाम पार्टियों के द्वारा नहीं जताया गया है इंटरेस्ट। तो ऐसे में राजद की वहां पर दावेदारी है और राजद से ही वहां पर रहेंगे। और विजय कुमार सिंह, डब्लू सिंह की आप चर्चा करें, वो विधायक वहां पर हैं, क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे हैं। पिछले बार जिस तरीके से उनको टिकट मिली थी नजदीकी करीबी होने के नाते, तो इस बार भी उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि जिस तरीके से मृत्युंजय यादव का इन दिनों लगातार चर्चा तेज हुआ है, तो एक नाम उनका है। और अगर देखा जाए कि अगर वो उन्हें टिकट नहीं मिलता है और वो अगर यहाँ पहुंचते हैं तो नुकसान के तौर पर उनको भले देखा जा सकता है विधानसभा में, लेकिन मुझे लगता है, और इस तरीके की चर्चा भी है, मृत्युंजय यादव ने कहीं ना कहीं थोड़ा लेट कर दिया पार्टी से संपर्क करने में। और ऐसे में जो है डब्लू कुमार सिंह की, चूंकि तेजस्वी यादव वहां से सीटें नहीं हटाना चाहते हैं जहां पर उनको लग रहा है कि वो पलड़ा भारी है, और उसी के लिए वो सीट देखा जा रहा है फिक्स तौर पर। देखिए, राजपूत वोटरों को आप अगर देखेंगे अगर, तो राजपूत वोटर इस वक्त नबीनगर में जो हैं वो कहीं ना कहीं पिछले बार डब्लू सिंह के साथ में दिखे थे, और एक तरफ महागठबंधन का अपना समीकरण था। तो ऐसे में वो समीकरण को चेंज करना नहीं कोई चाहेगा। और ये देखा जा रहा है कि मृत्युंजय यादव का नाम भले चले, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने लेट कर दिया है। अगर पहले संपर्क किए होते या पहले से होते तो उनके नाम की चर्चा बहुत तेज हो सकती थी। लेकिन ऐसा बदलाव की स्थिति जो है अब तक यहाँ नहीं दिख रही है। डब्लू कुमार सिंह का नाम ही नबीनगर के लिए फिलहाल यहाँ चल रहा है। बाकी जब तक स्पष्ट नहीं होगा कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती है, कंफर्म तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जी। आखिरी सवाल एक आपसे ले लेंगे कि एनडीए में सीट का बंटवारा कौन तय करेगा? क्या मुख्यमंत्री खुद इस पे देख रहे हैं, या खुद वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, या फिर पैरवी काम कर रहा है कि नेता का फोन आ गया तो टिकट यहां से इसको मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जदयू में तो साफ तौर पे है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को बाकी एनडीए के किसी घटक दल से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए अगर कहिए आप तो बीजेपी है, बीजेपी के पास ये जिम्मेवारी दी गई है सीटों को लेकर के जो है वो चर्चा करने की, कौन सीट पर क्या होगा। हालांकि देखिए, ये एनडीए में ये स्पष्ट है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, ये तो सब मिलकर ही तय करेंगे। पिछले बार की तरह नहीं होने वाला है कि कोई भी पैसा लेकर के उम्मीदवार खड़ा कर दिया, नहीं। इस बार देखा जाने वाला है कि किसकी दावेदारी कहाँ मजबूत बन रही है, कौन जमीनी स्तर पर मजबूत है। नीतीश कुमार जदयू में अपनी भूमिका बनाए हुए हैं, वो जदयू में तय कर चुके हैं कि उन्हें अपने कौन से कैंडिडेट कहाँ उतारने हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने यह भी कह दिया है कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, हमारी ये लिस्ट है, लिस्ट जल्द ही वो सामने लाने वाले हैं और उसके बाद संयुक्त तौर पे होगा। लेकिन अभी चूंकि सीटों को लेकर के मंथन है, जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमें 15 सीटें दीजिए, भले 3 सीटें 4 सीटें जो है आगे पीछे हो जाए,
या ये कहा जा रहा है कि आप ही उम्मीदवार उतार दीजिए लेकिन हमको दीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी आगे पीछे होगा, लेकिन वो बीजेपी ही करने वाली है और कोई यहाँ पर कब करता नहीं तक दिख कब तक ये रहा। ये फाइनल कब तक हो जाएगा, कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगा? देखिए, लिस्ट जारी होने के बाद आज शाम देर शाम तक जो है स्पष्ट हो जाएगा महागठबंधन में कौन रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, ये आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और वहां पर स्पष्ट किया जाएगा कि कोई किसके खाते में कौन सीटें आ रही है। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तभी हमारे साथ पटना से सीनियर पत्रकार राज पाठक जी जुड़े हुए थे, जो साफ सीटों पे बता क्लियर कर रहे थे कि जो है वो कब तक ये ऐलान किया जाएगा किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।